स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम पास पर। तो साथियों, आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान टॉपिक्स MCQ क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बेस्ट रहेगा। तो बिना देरी किए चलते हैं सवाल की तरफ। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब। तो चलते हैं सवाल की तरफ। आपका पहला सवाल है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ जंतु आते हैं। आपका अगला सवाल है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो जंतु आते हैं वह है तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो जंतु आते हैं वह है तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आपका अगला सवाल है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो जंतु और कीट आते हैं उसका नाम है घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी। तो आपका अगला सवाल है, अगला सवाल इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इस इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो जंतु आते हैं वह है तारा, मछली और ब्रिटिल स्टार। आपका अगला सवाल है, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ जो होता है वह है मुख से। आपका अगला सवाल है, शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएँ द्वारा जो रक्त प्रवाहित होता है वह अशुद्ध रक्त। आपका अगला सवाल है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, धमनी द्वारा जो रक्त प्रवाहित होता है वह शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है बी और सी। आपका अगला सवाल है, सोडियम का कार्य क्या है। तो इस सवाल का जो आंसर है वह है, यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का जो कार्य है यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आपका अगला सवाल है, पोटेशियम का कार्य क्या है। इसका कार्य है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आपका अगला सवाल है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये जो प्रतिक्रिया बनाता है वह है लैक्टिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यह जो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट में प्रतिक्रिया कर बनाता है इथाइल अल्कोहल। आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आपका अगला सवाल है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। आपका अगला सवाल है, मूत्र का pH मान क्या होता है 6। आपका अगला सवाल है, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय।
अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय। आपका अगला सवाल है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। आपका अगला सवाल है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यायन बल, प्रत्यायन बल। आपका अगला सवाल है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वह है कंपोस्ट, कंपोस्ट। आपका अगला सवाल है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो चट्टानों में पाया जाता है उसका नाम है अवसादी चट्टानों में, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है वह है हीलियम गैस, हीलियम गैस। आपका अगला सवाल है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का जो उपयोग किया जाता है वह कीटनाशी के रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में किया जाता है। आपका अगला सवाल है इथनॉल, इथनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह यकृत, यकृत। आपका अगला सवाल है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन, इसका संकेत होता है H2, H2। आपका अगला सवाल है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो यह हो जाएगा सूती। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो वस्त्र है वह सूती है। आपका अगला सवाल है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ में लोहा पाया जाता है यानी आयरन। आपका अगला सवाल है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। आपका अगला सवाल है तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति, ऊर्जा को ही कहते हैं शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। आपका अगला सवाल, चलिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।